अच्छा, तो आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि फाइंड सिंगल मेम्ब्रेन। राइबोसोम देखो नो मेम्ब्रेन, तो ये ऑप्शन गलत। ईआर जो होता है डी के, हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस भी है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सेल मेम्ब्रेन की बात कर ले तो ये हमारे पास होते हैं, ये तो काइटिन 2 दफा आए हुए, तो यहाँ पे ये गलत है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फास्फोलिपिड। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारे पास, वो हमारे पास फास्फोलिपिड होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। और जब हमारे पास सेल वॉल की बात कर ले ना, तो सेल वॉल फिर हमारे पास क्या होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये फास्फोलिपिड। सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई में हमारे पास क्या होते हैं, काइटिन। सेल्यूलोज तो प्लांट के, पेप्टिडोग्लाइकन हमारे पास प्रोकैरियोट का है। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, यानी वो जिसमें आरएनए और प्रोटीन इक्वल में हो, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। इनको हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। एंजाइम दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हमें पता है कि राइबोसोम किस चीज से हमारे पास हेल्प करता है, हमारे पास प्रोटीन बनाने में हमारे पास हेल्प करता है। The number of nuclear pore is highly variable in eukaryotic cell because of level of gene expression। हमें पता है ना, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल हो गए जैसे एग, उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा पोर होते हैं, और जो डिफरेंशिएटेड सेल हो गए जैसे हमारे पास स्पर्म हो गया, इरिथ्रोसाइट, उसमें हमारे पास 3 to 4 पोर्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल, सिंपल। विच मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, हमें पता है जितने भी उन सारों में कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म। कॉमन ऑर्गेनेली टू बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल बोथ में कौन से, पेराक्सीसोम। ओके, विच ऑर्गेनेली, पेराक्सीसोम। क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट में, क्रोमो भी प्लांट में, लिको भी प्लांट में, लेकिन जो पेराक्सीसोम ये बोथ प्लांट एंड एनिमल। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइबोसोमल आरएनए, तो इट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट काज फ्लो ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये अटैच होते हैं, बाकी सारे हमारे पास। Which is not the function of SCAR, synthesis of protein, because protein synthesis is the function of rough endoplasmic reticulum, not the function of smooth endoplasmic reticulum. Pancreas produce secretory granule, और जो ये भी अब इसने कोई बैन की हुए कि हेल्प इन द डाइजेशन ग्रैन्यूल आफ्टर पासिंग और पिंच्ड ऑफ, तो ये कहाँ से निकलते हैं, हमारे पास मैच्योरिंग फेज से हमारे पास निकलते हैं। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू, द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट where CO2 is fixed to manufacture sugar, हमें पता है स्ट्रोमा। शेप ऑफ मैच्योरिंग फेस ऑफ गोल्जी apparatus, मैच्योरिंग फेस हमारे पास कौन सा होता है, सीस कन्वेक्स, वो तो हमारे पास इमेच्योर होता है, जो मैच्योर होता है वो हमारे पास कनकेव फेज होता है। द सेल वॉल विच लेक लाइसोसोम हैव डिफिकल्ट, हमें पता है लाइसोसोम डाइजेशन करते हैं, तो जिसके पास लाइसोसोम नहीं होगा वो डाइजेस्टिंग फूड नहीं कर सकेगा। हमारे पास which will differentiate plant cell from animal cell, so vacuole, cell vacuole जो है हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन। which of the component of animal cell is not absorbed in bacteria cell, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, बैक्टीरिया में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता। which part of cell act as intracellular highway, endoplasmic reticulum, all are component of plasma membrane except nucleic acid नहीं होते प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फेगोसाइटोसिस डिपेंड अपॉन माइटोकॉन्ड्रिया, जितने माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे उतने ज्यादा हमारे पास डाइजेशन वगैरह हो सकी होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी, उतनी ज्यादा फेगोसाइटोसिस हो सकेगी। ऑल कंटेन राइबोसोम एक्सेप्ट हमारे पास गाल्जी बॉडी का कोई अपना राइबोसोम नहीं होता। न्यूक्लियोलस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, न्यूक्लियोलस को कौन, ये हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन करते हैं। एंजाइम इन लाइसोसोम इज फॉर्म बाय एंजाइम, प्रोटीन है, और हमें पता है कि प्रोटीन कौन बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो स्मूथ है, ये जीबी है, पेराक्सीसोम, तो ईआर इज द करेक्ट फिर ऑप्शन होगा। ईआर में रफ ईआर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स आर फॉर्म्ड बाय, न्यूक्लियर पोर हमारे पास कहाँ पे होते हैं, हमारे पास इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन बोथ, दोनों में हमारे पास हो सकते हैं।
इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्युमुलेट एट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होगी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वहां पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटॉन एक्युमुलेट होते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म बाय गाल्जी बॉडी, ओके। विच ऑर्गेनेली इज बेस्ट डेवलप्ड फॉर इफेक्टिव एंटीबॉडी सिक्रेशन, हमें पता है एंटीबॉडी प्रोटीन। फिर हम प्रोटीन के बारे में क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास और आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ बल्क ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग को हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस यानी लिक्विड पार्टिकल, और अगर कोई सॉलिड पार्टिकल होते फिर हम क्या लगाते, फिर हम फेगोसाइटोसिस लगाते। ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बियोटिक ऑरिजिन, सिम्बियोटिक ऑरिजिन में कौन कौन से दो ऑर्गेनेली हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इन पेनक्रियाज ग्रेन्यूल कंटेनिंग एंजाइम सेक्रेटेड बाय, पेनक्रियाज, अब हमें पता है कि एंजाइम प्रोटीन, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो ER इज आवर करेक्ट ऑप्शन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला, यूकैरियोटिक फ्लैजिला में हमारे पास ट्यूबुलिन आई थिंक होता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन, सो यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर के MCQs की डिस्कशन खत्म होती है।